सो गाइज़ वेलकम बैक टू द रूडी ब्लॉग्स। तो गाइज़ इस व्लॉग में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ वियतनाम से लाओस के लिए। और अभी मैं गाइज़ लाओस में ही खड़ा हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा लगेगा। तो गाइज़ आज मैं जा रहा हूँ कंट्री आउट करने लाओस के लिए। और अभी इनकी बस लगेगी यहाँ पे। काफ़ी टूरिस्ट आ रखे हैं यहाँ पे जो लाओस जाएंगे। तो इस बस में गाइज़ हम जाने वाले हैं लाओस। ऑलमोस्ट 5-6 घंटे हमें लगेंगे। इधर से इस टाइप की ये कुछ बसें होती हैं। देख लीजिए किस टाइप से एडजस्ट होना पड़ता है। एक बंदा यहाँ पे होगा तो एक यहाँ पे होगा तो एक यहाँ पे होगा। गाइस अभी बैठ गए हम बस के अंदर और ये कुछ मेरी सीट है। बैग मैंने अपने पास ही रखा है। इसके अंदर मेरा पासपोर्ट है तो ये मैंने अपने पास रखा है। पानी की बोतल रखी है और यहाँ से इतनी बड़ी विंडो है कि पूरा व्यू को देख देख के जाऊँगा। और अब मौसम भी बहुत सुहावना हो रहा है आज का। इस टाइप की कुछ बस होती है जो कि डनांग से चलती है लाओस के लिए। हर रोज़ चलती है गाइस। ये 8 बजे टाइमिंग है। 8 बजे डनांग से चलती है और 8 बजे वहाँ से भी चलती है। 2 बसें इनकी। 8 बजे लाओस बॉर्डर से चलती है, 8 बजे डनांग से लाओस के लिए चलती है। बस गाइस रिलैक्स करते हैं थोड़ा। मिलते हैं हम आपको आगे जहाँ भी कुछ अच्छा सा देखने को मिलेगा। आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा तो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। बहुत मज़ा आने वाला है और आपको कुछ नई चीज़ पता चलेगी कि वीज़ा रन कैसे करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री कैसे जाते हैं। गाइस ये देखिए वियतनाम के गाँव और पहाड़ देखिए कितने खूबसूरत है। बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी इस देश में आपको देखने को मिलेगी गाइस। अगर आप गूगल मैप यूज़ करते हो ना तो गूगल मैप में अभी जाके सर्च करना वियतनाम और देखना पूरा ग्रीन आपको दिखेगा वियतनाम। बहुत ज़्यादा हरा भरा देश है और बहुत ही खूबसूरत। बहुत ही घने घने जंगल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जैसे कि आप देख सकते हो। वो जो बिल्डिंग देख रहे हो आप वो वियतनाम की इमिग्रेशन बिल्डिंग है। तो वहाँ पे इमिग्रेशन हो गया है। तो अब चलते हैं हम लाओस की ओर। और यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। छोटा सा काउंटर है, फिर इसके आगे लाओस शुरू। ये जो बीच का बॉर्डर देख रहे हो, जो पीला पीला सा गेट देख रहे हो, उससे उधर रह गया वियतनाम, इससे इधर रह गया लाओस। तो गाइस ये लगा लाओस का वीज़ा 1 महीने का। और ये देख लीजिए इनका इस टाइप का ये इमिग्रेशन ऑफिस है। अब मैं लाओस के अंदर एंट्री करता हूँ। यहाँ पे कुछ ड्यूटी फ्री की शॉप है बट वो बंद हो रखी है क्योंकि शाम का टाइम हो गया। काफ़ी लेट मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। आज ही मेरा लास्ट डे था वियतनाम में तो मैंने आज ही वहाँ से निकला हूँ और शाम तक यहाँ पे पहुँचा हूँ। लाओ बाओ एग्जिट पॉइंट है और पहाड़ी एरिया है ये वाला पूरा। चलिए अब चलते हैं होटल में कोई देखता हूँ आसपास में, क्योंकि मुझे 2-3 ही दिन रहना है जब तक मेरा वीज़ा लगेगा। फिर उसके बाद मैं निकल जाऊँगा। देखो बाइक वाले बुला रहे हैं बट मैं जाऊँगा नहीं, मुझे पता है लूटते हैं। ऐसे ही मेरे साथ पीछे हुआ। जब मैं पेट्रोल पंप पे रुका था, गाड़ी वहीं रुक गई हमारी। बस स्टैंड तो था नहीं यहाँ पे। तो वहाँ से यहाँ तक आने का ऑलमोस्ट 300 मीटर था और बंदे ने मुझसे 70 रुपये करीबन ले लिया। उतना मैं चल के भी आ सकता, थोड़ा मेरा कसरत वगैरह हो जाता है। तो अब पैदल चलता हूँ आगे, होटल देखता हूँ गाइस। ये देखिए कितने ट्रक लगे हुए हैं वियतनाम जाने के लिए। और वियतनाम से लाओस के लिए बहुत सारी गाड़ियाँ आती है। तो गाइस ये बस मुझे वापस मिल गई है। ये भी कहीं जिसमें मैं आया था ना, तो ये बस ही अंदर जा रही है लाओस के लिए। और मुझे पता नहीं था, मुझे ये लगा ये मुझे पीछे छोड़ के चली जाएगी वापस कल डनांग के लिए। बट इन्होंने बोला नहीं हम आगे तक जाएंगे। तो फिर मैं इनके साथ निकल गया। इनको एड्रेस मैंने बता दिया। 1 किलोमीटर दूर यहाँ पे एक लूना होटल है। छोटा होटल है क्योंकि 2-3 दिन काटने हैं मुझे। तो ये ड्राइवर जी हमें लेके आए हैं आज ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर दूरी से। ये देखिए भड़क रहा था कि यहाँ पे क्यों बैठ गया, यहाँ पे तो मैं बैठता हूँ। मैंने बोला भाई मुझे 1 किलोमीटर जाना है। गाइस एक चीज़ बताता हूँ आपको, लाओस की करेंसी इनकी करेंसी से बड़ी है। मतलब 1 मिलियन का उसका यहाँ पे मिलता है 8,28,000 रुपये। समझ रहे हो? ये कुछ लाओस है, जैसे मैंने सुना है ज़्यादा डेवलप तो नहीं है। ये देखिए गाइस छोटे छोटे बच्चे बैटरी वाला स्कूटर चला रहे हैं और वो भी ट्रिपलिंग। गाइस तो यही मुझे कुछ ठीक सा रेस्टोरेंट मिला है। ये भी उन्हीं का है जिनके यहाँ मैं रुका हुआ हूँ। तो उन्हीं का ये रेस्टोरेंट है। तो उन्होंने बोला यहाँ पे खाने के बाद आप अपने रूम पे चले जाना। तो मुझे सबसे बेहतरीन भी यही लगा और सबसे ठीक ठीक भी यही लग रहा है मुझे, क्योंकि ये भी इंग्लिश बोलते हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ बहुत यूनिक। अगर आप लोग इंडिया में रहते हो ना गाइज़ तो आप बहुत लकी हो गाइज़। ये जितने बार कोड देख रहे हो ना, सेम इसी टाइप का मैंने वियतनाम में भी देखा है। अलग अलग बैंक के अलग अलग QR कोड, जो कि इंडिया में अगर इस टाइप का होता ना तो बहुत दिक्कत हम लोगों को होता। अब क्या होता है, हमारा जो QR कोड है UPI वाला
वो एक QR कोड अगर आप किसी से भी स्कैन करोगे ना, किसी भी बैंक से, तो वो स्कैन करके डायरेक्ट उसमें पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इस बैंक से इस पे करोगे तो नहीं होता, तो ये दिक्कत होता है यहाँ पे। तो इन्होंने 5 बैंकों के लगाए हैं, जो यहाँ के मेन 5 बैंक होंगे, तो सारे अलग अलग बैंकों के QR कोड लगाए हैं। तो देख लीजिए हमारा UPI, जिसको पूरी दुनिया मानती है, इंडिया के UPI को, कितनी तगड़ी चीज़ हम लोगों ने बनाई है। जो डेवलपमेंट वियतनाम में है उससे टोटली अपोजिट मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। बैक साइड में ये बस देख सकते हो, ये भी बस है वियतनाम से यहाँ पे के लिए आती है। जितने भी फॉरेनर डनांग या फिर वियतनाम में काम करते हैं और उनका जैसे वीज़ा 3 महीने का 6 महीने का होता है, क्योंकि कभी कभी पेपर पूरे नहीं हो पाते, कुछ टाइम लग जाता है नोटरी वगैरह कराने में, किसी का PCC नहीं बना हुआ, एक्सपीरियंस नहीं बना हुआ, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, 3 महीने के बाद कंट्री आउट करके उसके बाद हमें 3 महीने का और एक्सटेंड कर रहे कंपनी करा के देती है। तो उसके बीच में हमारे पेपर वर्क सारा पूरा हो जाता है। तो मेरे साथ इसी टाइप का था, मेरा कुछ 1-2 पेपर रह गया था इंडिया में, वो आ जाएगा तो फिर ईजिली 2 साल का लग जाएगा, फिर मेरे को 3 महीने में एग्ज़िट नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पेपर एक आया नहीं था, PCC भी नहीं बना था मेरा। और ये देखिए, ये यहाँ पे बसेस चलती हैं डनांग से इस जगह के लिए। तो यहाँ पे छोटे छोटे घर हैं, गेस्ट हाउस टाइप के इधर उधर। तो ये लोग जैसे बॉर्डर यहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पे बॉर्डर से आते हुए 1 महीने का वीज़ा हमारा लगा है। इंडियन के लिए लाओस वीज़ा ऑन अराइवल है, मतलब फ्री है, कोई भी आपको पहले प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। जब आप अराइवल यहाँ पे आओगे तो ऑलमोस्ट आपका लगेगा $40 के करीबन। और अगर वियतनामीज़ करेंसी में लेके आया था, उन्होंने डॉलर तो लिए नहीं, क्योंकि वियतनामीज़ करेंसी में उसको थोड़ा सा प्रॉफिट बन गया, मेरे हिसाब से 70-80 रुपये का प्रॉफिट बन गया। उसने 1 मिलियन मुझसे लिया, और डॉलर देता तो कुछ नहीं बनता उसका। तो सीधी सी बात है, जिसमें उनका फ़ायदा होता है तो वो लेते हैं। बोल रहा था मेरा डॉलर पुराना है, जो नोट है आपको दिखाऊंगा मैं, एकदम क्लीन डॉलर है मेरा, एकदम नया फ्रेश डॉलर है, उनने लिया नहीं अभी। देख सकते हो आप किस टाइप की यहाँ पे गाड़ियाँ होती हैं, ये देखिए, मतलब उतना डेवलप नहीं है। अगर मैं एज ए कंपेयर करूँ वियतनाम के गाँवों से, तो वियतनाम के गाँव ज़्यादा डेवलप्ड है। और रीज़न मैं आपको बताता हूँ गाइस, जो लाओस कंट्री है ये लैंडलॉक कंट्री है, तो इसका जो भी माल इस कंट्री के अंदर बनता है, अगर इसको बाहर भेजना होता है या तो ये वियतनाम के थ्रू भेजते हैं या थाईलैंड के थ्रू भेजते हैं। तो इस करके इनके पास कोई सी पोर्ट नहीं है, सी पोर्ट नहीं है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए इनको दिक्कत हो जाती है, कोई भी सामान अगर यहाँ पे बनाते हैं। और वैसे भी ये कंट्री कुछ ज़्यादा रिच नहीं है एज़ कंपेयर करूँ इसके अराउंड जितनी भी आसियान की कंट्री है, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, ज़्यादा ये डेवलप्ड नहीं है। इनकी जो कैपिटल होती है वो ही डेवलप्ड होती है, और उसके अलावा जो छोटी छोटी सिटियाँ होंगी वो भी ठीक ठाक, उतनी भी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। मतलब अगर मैं इंडिया से भी कंपेयर करूँगा तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है लाओस से। तो ये देखिए बॉर्डर के पास का गाँव है, लोगों ने यहाँ पे गेस्ट हाउस टाइप के बना रखे हैं, मतलब ऐसे जैसे आपको शिमला में देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट बना रखे हैं यहाँ पे। तो मैंने सोचा क्यों ना घूमा जाए यहाँ गांव में, क्योंकि हर रोज़ तो मैं आऊँगा नहीं, फ़र्स्ट टाइम है मेरा ये लाओस में। ऑलमोस्ट 4-5 कंट्री मैंने घूम चुका हूँ, और लाओस पहली कंट्री ऐसे जिसमें मुझे फील ही नहीं आ रहा कि मैं किसी देश में गया हूँ। ऐसा लग रहा है मतलब वियतनाम के किसी गाँव के बहुत ही रूरल गाँव में आ गया हूँ। बट एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ भाई, आसपास की ही कंट्री है, बट जो लाओस का इनका फेस होता है ये थोड़ा सा डार्क होता है कलर में, एज़ कम्पेयर टू जो वियतनामीज़ लोग होते हैं वो ज़्यादा गोरे होते हैं। तो ये देखिए किस टाइप के घर बनते हैं यहाँ पे, ये देखिए आपको इस टाइप के स्ट्रक्चर शिमला वगैरह में दिख सकते हैं, हमारे उत्तराखंड में भी दिख जाएंगे। लेके चलते हैं आपको बाहर, शहर दिखाते हैं। शहर तो नहीं है, गाँव है। और जितना भी माल यहाँ पे आता है, तो मैंने जिनके यहाँ मैं रुका हूँ तो उनका ये रेस्टोरेंट है, ये सामने जो आप देख रहे हो, लोंगा लूना पता नहीं क्या नाम से है। वाईफाई फ्री था इस करके मैं यहाँ पे रुका हूँ, क्योंकि मेरा सिम जैसे ही मैंने वियतनाम बॉर्डर क्रॉस किया उसके बाद मेरा सिम चलना बंद हो गया था। ये देखिए ये वियतनाम से ट्रक आ रहा है, और इनकी लैंग्वेज भी टोटली चेंज है। मतलब इनके जो कैरेक्टर हैं टेढ़े मेढ़े लिखे हुए हैं, SIU ये 9 लिखा हुआ, पता नहीं मेरे कुछ पल्ले तो नहीं पड़ रहा। अगर एज़ कम्पेयर टू वियतनामी होता है तो उसमें पूरा इंग्लिश लिखा रहता है, ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा सा मात्राएं ऊपर से गोल गोल कट होते हैं। ये देखिए, तो लाओस को ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से यहाँ पे सारा ही सामान इंपोर्ट होता है वियतनाम से और थाईलैंड से। इनके पास ज़्यादा फैक्ट्रियाँ नहीं है कुछ बनाने को, जो मुझे खुद आइडिया लग गया यहाँ पे आके, क्योंकि ट्रक जो मैं देख रहा हूँ ना बॉर्डर से जो आ रहे हैं, एक के बाद एक ट्रक आ रहे हैं, जो देख रहे हो ना आप सारे के सारे, ये सारे के वियतनाम से आ रहे हैं।
और बाइकें मैंने जो यहाँ पे देखी है गाइस, बाइकें भी सारी की सारी जो वियतनाम में चलती है वही यहीं चलती है। मुझे लगता है कि वहीं से ख़रीद के यहाँ चलाते हैं, केवल नंबर प्लेट यहाँ आके लगवा देते हैं। और इस टाइप के छोटे छोटे रेस्टोरेंट आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए ऐसे गांव होते हैं लाओस के। और ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है गाइस, ये 2 किलोमीटर स्क्वायर लगा लो। 2 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर ही ये पूरा गांव भरा हुआ है। और ये यहाँ पे इसलिए ही बना है मेरे हिसाब से, क्योंकि कंट्री आउट कंट्री इन करने होता है। जितने भी फॉरेनर्स आते हैं या फिर इनके देश के आते हैं, तो इनको अगर रुकने के लिए बॉर्डर के आसपास कुछ एरिया चाहिए होता है, तो ये सबसे पास यही है। 1 किलोमीटर आप वॉकिंग डिस्टेंस से बॉर्डर से यहाँ पे आ सकते हो पैदल। और यहाँ पे एक पगोडा है जहाँ पे आपको बुद्धिस्ट का स्टैचू दिख रहा है इस साइड में। अगर मेरे पे कल टाइम लगेगा तो मैं वो पगोडा आप लोगों को घुमा के दिखाऊंगा किस टाइप का वो है। मंदिर होता है इनका, हम जैसे टेंपल बोलते हैं, मंदिर बोलते हैं, तो ये पगोडा बोलते हैं। ये देखिए शॉप दिखाता हूँ सब्जी की, कुछ अलग ही आपको देखने को मिल रहा होगा लाओस में। चिकन थोड़ा मुझे गंदगी ज़्यादा लगी है एज़ कम्पेयर टू वियतनाम। इंडिया से भी कंपेयर कर लूँ, गंदगी है गाइस। ये देखिए ये जो कंटेनर आ रहे हैं ये लाओस की तरफ से आ रहे हैं। आई डोंट नो ये खाली आ रहे हैं या भर के आ रहे हैं, मुझे नहीं पता। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो वियतनाम है, अगर थाईलैंड को ट्रेड करना होता है वियतनाम से तो 2 रूट बनते हैं इनके। या तो ये सी के थ्रू यहाँ पे अपना माल लेके आए वियतनाम में, या फिर ये कंटेनर बाय रोड क्रॉस करना पड़ेगा पूरा लाओस कंट्री, बीच से काट के, और फिर आगे जाके जाना पड़ेगा इनको वियतनाम। लाओस एक बीच में एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री, ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है गाइस। तो गाइस एक बहुत ही तगड़ा फैक्ट मैं आपको लाओस के बारे में बताता हूँ। पूरी दुनिया में इतने बम किसी देश में नहीं बरसे हैं जितने लाओस के ऊपर बरसे हैं। और वो किसने बरसाए हैं मैं आपको बताता हूँ। जब इनके ऊपर वियतनाम के ऊपर तो जब वियतनाम के ऊपर आपने देखा होगा, अपने इंडियन बुक्स में भी है उसका, वियतनाम वॉर नाम का एक चैप्टर था। तो उसमें वियतनाम के ऊपर अमेरिकन लोगों ने साउथ वियतनाम को कब्जा लिया था। उसके बाद नॉर्थ वियतनाम में हो ची मिन लीडर थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे सोवियत संघ, और चाइना भी सपोर्ट कर रहा था कि इसको हम एक ही कंट्री बना के रखेंगे और चाइना अमेरिका को यहाँ से भगा देंगे। हुआ भी ऐसे। जितने भी मैंने युद्ध देखे हैं, अमेरिका पहली बार हारा था गाइस, मैं बहुत सीरियस बता रहा हूँ आपको। अमेरिका पहली बार हार के यहाँ से भागा था, जैसे अफ़गानिस्तान से भागा था ना, तो वैसे यहाँ से भाग के गया था। और इस देश के ऊपर इसलिए बम बरसाए गए हैं क्योंकि इनकी एयरफोर्स इसी के ऊपर से जाती थी, और वियतनामीज़ लोग ये बॉर्डर के आसपास और जो इनके जो बॉर्डर एरिया है उनके पास भी रहते थे, तो इन्होंने रूट बना रखे होंगे इसके अंदर से उसके अंदर से। तो उस चक्कर में जो अमेरिकन फोर्सेज है, एयरफोर्स, उन्होंने इतने बम बरसाए हैं गाइज, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। इमेजिन करो, मिलियन के ऊपर बम बरसे हैं इस देश के ऊपर। और वैसे ये इतना अमीर देश नहीं है, बहुत ही गरीब देश है। ऊपर से इनके ऊपर कितनी आपदाएँ आई होगी जब ये वॉर हुई, तो उस करके भी ये इतना डेवलप नहीं है। और ये टोटली डिपेंड करता है अपने वियतनाम थाईलैंड के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, मतलब उन्हीं के ऊपर डिपेंड ज़्यादा रहता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने जितना भी माल दिखाया ना, अभी आपको शॉप के अंदर लेके चलता हूँ, दिखाऊंगा मैं आपको। जो मेरे गेस्ट हाउस के ओनर थे वो बता रहे थे यहाँ पे मेनली सामान थाईलैंड से आता है और वियतनाम से आता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। हेनिकेन और ये पता नहीं क्या, बियर तो इनकी अपनी कंपनी की है, बियर लाओ। जब लाओ लग गया तो बियर इनकी अपनी कंपनी के। ये पानी का कुछ अपनी कंपनी के। बाकी जितने भी आइटम देख, साइगन, ये भी सारा वियतनाम का ही है। तो ये कुछ दिखाया मैंने आपको लाओस। जो मैंने सोचा था, मेरे को लगा था कि मैं बॉर्डर क्रॉस करूँगा, बहुत अच्छा सा कुछ मिलेगा मुझे, बट मुझे जब मैं आया, एंट्री हुई लाओस के अंदर, तो मुझे दिख गया था पहाड़ी एरिया उतना डेवलप्ड नहीं होगा। मैंने पहाड़ी एरिया बहुत तगड़े तगड़े डेवलप्ड देखे हैं वियतनाम में गाइस, आप मानोगे नहीं। उनके कभी हाजियांग जाना और दूसरा सापा पड़ता है, उस जगह जाना। ये देखिए लड़के लोग खुश हो रहे हैं, बोले कोई यूट्यूबर आया है इनके शहर में। और मैं तो केवल ऐसे ही घूमते घूमते आया आप लोगों को दिखाने के लिए किस टाइप का लाओस है, आप लोगों ने कभी देखा ना हो। तो ये देखिए यहाँ के लोग सच में काफ़ी गरीब हैं, जो मुझे फ़ील हो गया ना यहाँ के गाँव में जाते ही। क्योंकि गाँव में, अपने गाँव में भी, अपने जो इंडिया के गाँव वहाँ भी गया हूँ, अलग अलग गाँव में भी गया हूँ, यहाँ के वियतनाम के, चाइना के गाँव में भी गया हूँ, बट उनका डेवलपमेंट बहुत तगड़ा रहता है यार। तो जो मेरे अंकल बता रहे थे गेस्ट हाउस वाले, इनसे मैंने पूछा यहाँ पे सबसे बड़ी सिटी कितना दूर है यहाँ से, तो बता रहे थे 204 किलोमीटर की दूरी पे है। 204 काफ़ी ज़्यादा होता है गाइस।
ये क्या चीज़ है? एक्सप्रेस मनी है। अच्छा, ये कुछ पैसे भेजने वाली वो है कोई एजेंसी। क्योंकि दिक्कत क्या होता है, कभी कभी हम लोगों के पास पैसे नहीं हो या फिर हमारा वॉलेट गुम गया, और ऐसी सिचुएशन में अगर तुम यहाँ पे हो अपना कंट्री आउट करके, और सबसे पास यही पड़ता है 1 किलोमीटर की दूरी पे, तो किसी को फ़ोन करके या मैसेज करके अपने दोस्त को बोला यार मुझे वेस्टर्न यूनियन भी मैंने यहाँ पे देखा है कि मुझे पैसे भेज दो, क्योंकि हो जाता है कभी कभार, क्योंकि नया नया शहर है, किसको क्या पता है कब जेब खाली हो जाए या निकल जाए, पैसा पर्स घूम जाए। तो वेस्टर्न यूनियन और इस टाइप के जो होते हैं तो ये इनसे हेल्प हो जाती है, हमको भटकना नहीं पड़ता, कोई बड़ी सिटी की तरफ जाना ना पड़े। तो पगोड़ा दिख रहा है मुझे। अभी तो बारिश हो रहा है हल्का हल्का, कल मैं आपको दिखाऊंगा किस टाइप का पगोड़ा है। तो गाइज़ ये कुछ ब्लॉग था मेरा लाओस से। कल का दिन भी मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ, तो दिखाऊंगा आपको जो भी मेरे नियर बाई, जैसे ये पगोड़ा था, इसके अलावा मुझे कुछ दिखता है यहाँ पे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।